वाले हैं नाइट्रिक अम्ल का निर्माण या विचरण, आपको बुक में लिखा गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे बात कि नाइट्रिक अम्ल को बनाने सीखना है, कैसे नाइट्रिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि नाइट्रिक अम्ल कैसे होता है, HNO3। ठीक है, इतनी चीज सबको पता है, HNO3। अब इसमें आप दो चीज पहले पहचान लीजिए, क्या, चीले सॉल्ट पीटर, चीले साल्ट पीटर क्या होता है, NaNO3। ठीक है, आगे क्या पढ़ना है, इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, ये क्या होता है, KNO3। ठीक है, आगे क्या है, HNO3 आपका क्या है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये नाइट्रिक अम्ल आपको, और देखिए एक और बचानी है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इतनी चीज सब पहचान गए। आपको क्या बनाने सीखना है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण सीखना है या नाइट्रिक अम्ल बनाने सीखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ चीज़ों को पहचानना पड़ेगा। कौन, पहले चिले सॉल्ट पीटर, और दूसरा क्या है, इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, इनका देखिए आपका फार्मूला आगे लिखा गया है NaNO3, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, KNO3। अगर चार्जेस देखें तो Na पर प्लस चार्ज, यहाँ पर NO3 पर माइनस चार्ज, K पर प्लस चार्ज, NO3 पर माइनस चार्ज। यहाँ H2SO4 में देखें तो H पर प्लस होता है, उसके साथ साथ HSO4 क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, अब इससे हमको क्या बनाना है, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 बनाना है। ठीक है, देख ले सॉल्ट पीटर के साथ, चिले सॉल्ट पीटर मतलब कौन, NaNO3। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करानी है, H2SO4 के साथ। चार्जेस क्या होते हैं, Na पर प्लस चार्ज, NO3 पर माइनस। यहाँ पर H के ऊपर एक क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और यहाँ से HSO4 के पास क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये सोडियम प्लस वाला चार्ज कहाँ जाएगा, इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, और आपको बनाना क्या है, HNO3, है ना। HNO3 मतलब कौन, नाइट्रिक अम्ल बनाना है। ठीक है, तो कहाँ से बनेगा, यहाँ इसके पास एक H प्लस चार्ज है, ये H प्लस चार्ज क्या करेगा, इसके साथ NO3 जो माइनस चार्ज है इसके साथ अभिक्रिया करके HNO3 यानी क्या, नाइट्रिक अम्ल बना लेगा। बचा कौन है, Na यहाँ से और यहाँ से SO4, और इसके पास एक H और बचा, क्योंकि एक H पर प्लस चार्ज था और एक HSO4 माइनस चार्ज था। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, Na बचा हुआ है, एक H यहाँ से और SO4। इस तरह से आपको नाइट्रिक अम्ल मिलना चाहिए था, जो कि मिल गया, किससे, चिले सॉल्ट पीटर से। ठीक है, सेकंड रिएक्शन इंडियन सॉल्ट पीटर के साथ, है ना। इंडियन सॉल्ट पीटर मतलब कौन, KNO3। K पर कौन सा चार्ज, प्लस, NO3 पर माइनस। फिर से आपको किसके साथ रिएक्शन करवानी है, H2SO4, सेम चार्ज, H पर एक H पर प्लस चार्ज, और यहाँ से HSO4 के पास माइनस चार्ज। फिर से वही रिएक्शन होगी, K पर क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये माइनस वाले के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ पर NO3 माइनस चार्ज है और एक H प्लस है, तो आपको सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल बनाना है, तो HNO3 यानी यहाँ से आपको नाइट्रिक अम्ल बचा, क्या क्या है आपका, K, और यहाँ से एक H और SO4। ठीक है, मिल गया आपको क्या, नाइट्रिक अम्ल। बनाना क्या था आपको, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण सीखना था। कैसे कैसे सीखा आपने, इसमें दो आपको चीज़ें याद रखनी है। क्या चीज़ें हैं, पहला है चिले सॉल्ट पीटर, दूसरा है इंडियन सॉल्ट पीटर। फार्मूला आपको आगे लिख दिया गया है, NaNO3 आपका क्या है, चिले सॉल्ट पीटर, KNO3 आपका क्या है, इंडियन सॉल्ट पीटर। इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, ये आपने रिएक्शन देखी, और यहाँ से आपको क्या मिल गया, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं, ओस्टवाल्ड विधि से
ओस्टवाल्ड विधि से हमको क्या सीखना है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण सीखना है, यानी नाइट्रिक अम्ल इनके ओस्टवाल्ड के अनुसार कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, ओस्टवाल्ड क्या करते हैं, अमोनिया लेते हैं और उसका रिएक्शन करवा देते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ से अब उनको मिल जाता है NO। ठीक है, NO मिल जाता है, नो नहीं लिखेगा, NO है ना, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। ठीक है, NO, और यहाँ से आपको NO मिल गया तो बचा क्या है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा है, यहाँ पर एक क्या बचा है, यहाँ पर 3 H बचे हैं, है ना। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे सीखते हैं कि ओस्टवाल्ड ने कैसे निर्माण किया था। ठीक है, किसका, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का। तो उन्होंने क्या किया, अमोनिया का रिएक्शन करवा दिया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन आपको कहाँ से, वायु से प्राप्त, है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है। इन्वायरमेंट में जो आपके ऑक्सीजन है उससे काम चल जाएगा। इन्वायरमेंट में आपके कितने % ऑक्सीजन है, 21%, है ना, इससे ही आपका काम चल जाएगा। अमोनिया का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, NO और H2O। इस NO का रिएक्शन करवा देना है हमको फिर से H2O यानी वाटर यानी जल के साथ, है ना, जल के साथ अभिक्रिया किसका, NO का, है ना। ये जो NO प्राप्त हुआ है इसकी रिएक्शन हमको करवानी है जल के साथ। तो हमको क्या मिल जाता है, H2NO3, है ना। हमको यहाँ से क्या मिलता है, एक मिश्रण मिलता है, एक मिश्रण मिलता है। ठीक है, मिश्रण मिलता है किसका, HNO2 प्लस HNO3 का। ठीक है, ये मिश्रण को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। मिश्रण को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको शुद्ध रूप में क्या मिल जाता है, HNO3 मिल जाता है और फिर से NO मिल जाता है। HNO3 मतलब कौन, नाइट्रिक अम्ल। फिर से देखिए क्या कर रहे हैं, ओस्टवाल्ड विधि से हमको क्या सीखना है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण सीखना है। तो ओस्टवाल्ड ने क्या किया, सबसे पहले अमोनिया का रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन के साथ प्लैटिनम की प्रेजेंस में लगभग 500 केल्विन ताप पर। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, अमोनिया का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दिया किसकी प्रेजेंस में, प्लैटिनम के साथ, और कितने ताप पर, 500 केल्विन ताप पर। तो उनको क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिल जाता है NO और H2O। इससे हमको नहीं मतलब है, ये NO जो मिला हुआ है इसके साथ फिर से वाटर मिला करके रिएक्शन करवाते हैं तो एक मिश्रण प्राप्त होता है। कौन सा मिश्रण प्राप्त होता है, HNO2 और HNO3 का एक मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तो यहाँ से HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल अलग हो जाता है और फिर से आपको NO प्राप्त हो जाता है। इस NO को फिर से यूज किया जा सकता है, फिर से प्रयोग में लाया जाता है। देखिए यहाँ पर NO ही तो था ना, NO को यहाँ भी NO आपको लास्ट में मिला और नाइट्रिक अम्ल भी मिल गया, तो नाइट्रिक अम्ल ही हमको बनाना था, ये हमको मिल गया फिर से। लेकिन और क्या मिला है, NO इसके साथ साथ मिला है, इसका रीयूज कर लिया जाता है, पुनः प्रयोग कर लिया जाता है। कैसे, फिर से इसमें वाटर मिला करके मिश्रण प्राप्त कर लेते हैं और मिश्रण को गर्म करके फिर से क्या कर लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल निकाल लेते हैं और इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है और नाइट्रिक अम्ल हमको HNO3 मिलता रहता है। ठीक है, ओस्टवाल्ड क्या कह रहे हैं, अमोनिया को क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ गर्म करना है। ठीक है, वहां से NO मिल जाएगा, NO को H2O से रिएक्शन करवाना है, मिश्रण मिलेगा, मिश्रण को फिर से गर्म करना है, वहां से आपको शुद्ध नाइट्रिक अम्ल मिल जाएगा और साथ साथ क्या NO मिलेगा, NO को फिर से प्रयोग किया जाएगा नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए। ये थी ओस्टवाल्ड विधि से अमोनिया का निर्माण। एक चीज सुन लीजिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी लॉन्ग में।
ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, केवल अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है, उसके बाद आप खुद ब खुद सब कुछ कर लेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट आप जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो आप प्रोडक्ट बना लेंगे NOH2O, फिर से रिएक्शन करवाएंगे, सेम प्रोसेस चलती रहेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस से। हमको क्या देखना है, बर्कलैंड आइड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण देखना है। जैसे हम इसके पहले क्या पढ़े हैं, उसमें हम क्या करते थे, अमोनिया को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते थे NO प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, केवल आपको यहाँ से नाइट्रोजन से क्या होगा, वहाँ पर अमोनिया ले रहे थे, यहाँ पर क्या लेंगे N2, ठीक है, N2 यानी नाइट्रोजन से हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवा देंगे किसकी, O2 की, और यहाँ से हमको मिल जाएगा NO, ठीक है। इसके पहले वाले रिएक्शन में क्या करते थे, हम क्या करते थे, यहाँ पर अमोनिया NH3 ले रहे थे, ठीक है। ओस्टवाल्ड विधि में और बर्कलैंड विधि में, ओस्टवाल्ड और बर्कलैंड में क्या अंतर है, सिर्फ इतना सा अंतर है, NO को प्राप्त करने की जो विधि है उसमें अंतर है। आप चाहे तो नोट करके इस चीज़ को लिख लीजिए, क्या कि बर्कलैंड व ओस्टवाल्ड विधि में, बर्कलैंड और ओस्टवाल्ड विधि में केवल क्या अंतर है, NO को प्राप्त करने की विधि में अंतर है, बाकी सारी चीज़ें वैसी होंगी नाइट्रिक अम्ल को प्राप्त करने के लिए। किसमें बर्कलैंड और ओस्टवाल्ड में। तो क्या हुआ था, अमोनिया को ऑक्सीजन से मिलाए थे तो हमको क्या NO मिला था और H2O मिला था, है ना, H2O मिला था। यहाँ पर क्या होगा, आपको क्या करना है, केवल यहाँ पर नाइट्रोजन N2 लेना है और ऑक्सीजन लेना है, किसके वाले में, बर्कलैंड वाले में, है ना। बर्कलैंड में NO मिल जाएगा, NO की रिएक्शन करवा देंगे किसके, H2O के साथ, H2O के साथ। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, मिश्रण मिल जाएगा किसका, HNO2 प्लस HNO3 का मिश्रण मिल जाएगा, ठीक है। इस मिश्रण को क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे तो शुद्ध रूप से हमको HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल मिल जाएगा, नाइट्रिक अम्ल मिल जाएगा, प्लस आपको NO फिर से मिलेगा। ये NO को पुनः यूज में लाया जा सकता है, पुनः प्रयोग में लाया जाता है, किस लिए, नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए पुनः प्रयोग में लाया जाता है। किसके लिए, नाइट्रिक अम्ल को बनाने में। इतनी चीज़ सबको समझ में आई। इसके पहले हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी और ये रिएक्शन दोनों सेम है, बस आपको क्या करना है, NO को प्राप्त करने की विधि बदल गई है। उसमें क्या था, अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। आपको मिल जा रहा है NO को क्या करना है, वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। रिएक्शन करवाने के बाद आपको एक मिश्रण मिलेगा, उस मिश्रण को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो वहाँ से नाइट्रिक अम्ल शुद्ध रूप में मिल जाएगा और NO मिल जाएगा। NO को पुनः क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए यूज में लेंगे, यानी उसमें फिर से पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने के बाद क्या होगा, वहाँ से आपको एक मिश्रण मिलेगा और फिर से आपका नाइट्रिक अम्ल मिल जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, रिपीट कर करके आप नाइट्रिक अम्ल बनाते रहेंगे। आगे देखते हैं।